नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है भैया आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं खास करके फर्जी शिक्षक पर बात कर रहे हैं। बिहार के लोगों को सपना दिखाने के लिए नए नए तरह के प्रयास किए गए। बिहार के विद्यार्थी बिहार की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के डिग्री का थाक जमा कर लिए हैं। अब तो देख रहे हैं जो देश की जो मान्यता प्राप्त कॉलेज सब हैं उससे भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जैसे आईआईटी जैसे हो गया। अब बिहार का बीएड कराने के लिए देखिए जो मारामारी होता है, लेकिन फर्जी शिक्षक का एगो रास्ता नहीं रहता है। फर्जी शिक्षक को घुसाने के लिए शिक्षा विभाग से लेकर आयोग तक और सरकार तक इसमें कितना लिप्त है और कैसे चोर दरवाज़ा के तहत फर्जी शिक्षक सबको घुसाया गया है। इसमें एगो और आया है कि फर्जी शिक्षक सबका ऐसा भी पता चल रहा है कि आवासीय झटपट में बना लिया बिहार में। कितना टाइम लगता है आवासीय में, आप लोग देखबे करते होंगे ना। एगो अप्लाई ऑनलाइन अब घर पर करते हैं और उसके बाद ब्लॉक में वेरीफाई होता है, 5 से 7 दिन में आवासीय EWS वगैरह सब बन के चला आता है, जातीय ये सब बन के चला जाता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो फर्जी शिक्षक और ऐसे इस हिसाब से तो जांचो नहीं हुआ है, यदि पकड़ाएगा तो आवासीय बिहार का है और मैट्रिक जो है सो दूसरे प्रदेश से किया हुआ है। कौन हिसाब से सरकार सोच रहा है और किस हिसाब से नियम कानून लगा दिया कि कहीं ना कहीं ये भी बिहार का है। देख लीजिए कन्फ्यूजन कितना बड़ा क्रिएट कर दिया। सरकार को लगा कि आवासीय बिहार का बना लिया तो बिहार का हो गया, लेकिन वो देखिए जो 10वां किया है अदर स्टेट से, हाँ, और उसके बाद उसे बिहारी मान लिया गया। इसी कारण ना आज लाखों अब फर्जी शिक्षक जो है आके स्कूल में बैठे हुए हैं और नौकरी प्राप्त करके नौकरी का मज़ा ले रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं। इतना कट ऑफ जाना ये साधारण बात नहीं है। अगर इस हिसाब से जांच हो और 2020 के मतदाता सूची और खतियान के हिसाब से इनका आवासीय प्रमाण पत्र ये सब मिलाया जाए तो ये क्लियर हो जाएगा जो ये कितना बिहारी है कितना ये बाहरी है। कहीं ना कहीं सरकार से लेकर आयोग इसमें जो है सो पूरा रूप से गुप्त रूप से, काहे कि बिहार का विद्यार्थी सब जो होता है वो अपने पढ़ने पर मेहनत पर विश्वास करता है। चाहे जो भी काम करता हो, खेती बाड़ी करता है तो दिन रात लगन के साथ मेहनत करता है, पढ़ाई करता है तो लगन, उसके अलावा वो कोई दूसरा बात नहीं करता। हम देखते हैं जो खास करके पटनों में रहे थे तो हम देखे कि लुसेंट रटना है इसका मतलब चाट जाना है। कोनो पेज से पूछिए, कोनो पॉइंट पूछिए, उठा के आपको बता देंगे। ऐसा महाभूप सब है जो जनरल कंपटीशन के लिए ग्रुप डी के लिए इस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जो लुसेंट जैसी चीज़ को रट जाते हैं। अब सोच सकते हैं जो कितना मेहनती होते हैं बिहार के आदमी। यही मेहनत यदि हम लोग दूसरे चीज़ में करते रहते ना तो आज तक फल फूल रहे होते, बहुत आगे बढ़ गए होते। लेकिन यहाँ की मानसिकता है नौकरी का, सरकारी नौकरी का माता पिता का पहले से दिमाग में है। अभी तक जो है सो बैठाए हुआ है, बाल पक गया है, लेकिन बउआ चाहिए तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। हम कहबो करते हैं कि जो कुछ काम धाम कर लेते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, दूसरा काम कोई फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, काहे कि बाद में तो मजदूरी बनना है। लेकिन नहीं तैयार, जो हम इतना दिन इतना साल रखे हैं अब तुमको हम जाने दे प्राइवेट नौकरी करने के लिए। लोग को सब बोलता रहता है ना जी, घर परिवार में जो अभी तक आप घर बेटा को बैठाए हुए हैं, लोग सबका ब्याह दान हो गया, कहिया ब्याह करिएगा, कहिया नौकरी करेगा कि भर जिंदगी का पार पर इसको बैठाए रहेगा। इस हिसाब का ताना से मिलता रहता है तो हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं। खास करके बिहार का जो विद्यार्थी है, वो बिहार का विद्यार्थी मेहनत में लिप्त रहता है, लेकिन अपना आवाज़ उठाने में एकदम चुप्पी लाद देता है, इतना डरता है। तो जब हम लोग डरेंगे तो हमको डराने वाला तो एकदम से पहले ही से तैयार है। अब देख रहे थे ना कि जब परीक्षा के समय में किस हिसाब से ट्वीट के माध्यम से डराए, जहाँ लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए थे वहाँ पे मुश्किल से 1000 से 2000 3000 इससे ज़्यादा ने अभ्यर्थी पहुँच रहे थे अपने अधिकार के लिए। चाहे वो आरजेडी के ऑफिस जाए, चाहे बीजेपी के ऑफिस जाए, चाहे जेडीयू के जाए, चाहे विधानसभा के बाहर जाए, विद्यार्थी सब जो है सो टस से मस नहीं हुआ। देखिए TRE 1 में अयोग्य घोषित कर दिया, बिहार के विद्यार्थी एक शब्द नहीं बोला। TRE 2 में इतना चला जाता है कट ऑफ, देखिए किए किस हिसाब से हिंदी के लिए उसका न्यूनतम अर्हता अंक खत्म कर देता है, किस हिसाब से प्रताड़ित किया जाता है, ट्वीट पर ट्वीट करके परेशान किया जाता है। जो अपने अधिकार के लिए 1 सेकंड का समय भी नहीं मिलता था, ऊपर से धमकी मिलता था, यदि बोला विधानसभा जाइएगा तो आप परीक्षा नहीं दे पाइएगा। लगभग 50-60 वो विद्यार्थी परीक्षणों हुआ था कि आप जो है सो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो उस सब का तो रो रो के हाल हो रहा था, कहे कि भैया हम सब के लिए आवाज़ों उठाते हैं, ऊपर से हमको दबाव करते हैं। आज देखिए जो फर्जी के तहत कैसे विद्यार्थियों को भर गया। हम कहते हैं देखिए कि OBC का जो छात्र था जिसके अंदर आरक्षण के साथ कितना बड़ा खेला हुआ, जो EWS के बराबर में उसका कट ऑफ चला गया, उससे भी हाई चला गया। तो आरक्षण किस बात का है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में आपने कह दिया कि जो OBC है
बिहार में, और उसके बाद आरक्षण के नाम पर उसे कुछ नहीं मिला, EWS के बराबर भी नहीं मिल रहा, तब आरक्षण किस बात का। लेकिन हम लोग जाति पात में एकदम से बंटवे करेंगे। इस बार भी देखे तो 2 से 3 चरण जो हुआ से सार्थक गया। उसके बाद देखा कि सरकार तो इसी ताक में था जो कभी जो है ये सब जातिवाद में टूटे। जब ये चुनाव होता है तभी हिंसा होता है, उसके बाद 5 साल एकदम शांत रहता है। सब आपस में एक दूसरे, एक जगह, हर जाति, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब साथ रहता है। लेकिन जब चुनाव होगा तो जातिवाद होबे करेगा। अब जातिवाद ये सब नेता सब इस हिसाब से करता है जो अपना जाति में लड़वा देता है, यादवों में लड़वा देता है, यादवों राजपूत का लड़वा देता है। तो ये सब नेता जो है इस्तेमाल करता है। क्या मिलता है उसके बाद? आज जिस हिसाब से घटना हुआ है चंपारण में, जो लोग जेल गए हैं, आज बड़े बड़े लीडर सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका मक्खन मलाई इनको चाहिए। उसके बाद ही कहेंगे कि देख लीजिए ये जाति खतरनाक हो गया, हम जो है सो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, और जातिवाद करके 2 चरण का वोट ले रहा है। 6ठा चरण और 7वां चरण जो है तो जातिवाद पर सिर्फ जा रहा है। तो इस हिसाब से ये सब वोट लेते हैं। ओबीसी का आरक्षण, बिल्कुल ओबीसी को कौन हिसाब से आरक्षण मिला बताइए ना, इतना इतना कट ऑफ जाता है, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब तो देख रहे हैं जो TRE 3 के लिए जो हाई कोर्ट था वो उसने भी कह दिया है कि उस पर स्टे लग गया है कि अब परीक्षा जो से नहीं होगा। असंभव ही नहीं है, कैसे आप परीक्षा करवा लीजिएगा जब TRE 3 के पेपर लीक में इतना बड़ा धांधली होता है और बिहार के विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता है। आप जो है जितना को पकड़े, सॉल्वर गैंग को पकड़े, आपके अंदर मंत्री का नाम आने लगा, आप आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आर्थिक अपराध की टीम तो EOU के टीम के सवाल से चुप है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे आयोग हो, और तब भी आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेवे करेंगे। ये तो अन्याय ही था ना। तो हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के पक्ष में संज्ञान लिया है कि अभी जो है सो फिलहाल इसका कोई तय तारीख नहीं हुआ कि परीक्षा होबे करेगा। जो लोग सोच रहे थे कि 20 जून से होगा, शुरू होगा, सूत्र के हवाले से हमको तो लगता है बड़का बड़का सूत्र सब बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, परीक्षा नहीं होने वाला है। देखिए आगे सरकार है, सरकार को फुर्सत रहेगा तब न कोर्ट जाएगा। सरकार के लिए चुनाव है सबसे बड़का प्रधानता, 4 जून के बाद ही तय करेगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है। तो चलिए, सब तो वैसे भी कहते हैं कि ना जो राम रचे हैं वही अंत में होता है। और देखिए आगे की क्या होता है। जो नया न्यूज़ सब खबर सब आते रहेगा, आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी आवाज़ को बुलंद करिए। हमारी नहीं आपकी आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।